पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, सभी के लिए बिजली, हर समय बिजली ये देश में उपलब्ध रहेगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। कहीं कहीं पावर की जहाँ शॉर्टेज होती है, हमारा जो सेंट्रल कोटा होता है उसके अंदर से हम उनको पावर देते हैं और हमने अश्योर किया है कि अब पावर कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी समय कम नहीं होने देंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की मांग को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना में इसकी घोषणा की। वह वहां पूर्वी क्षेत्र की 5वीं क्षेत्रीय मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 6 स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की योजना है, जिसमें से एक बिहार में लगाया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर स्टेट एक यूनिट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे, ये प्रस्ताव आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। आपको जानकारी है कि आज पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्रीय जो हमारे प्रदेशों के पावर मिनिस्टर्स हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पटना में रखी गई है। आज दिन भर की चर्चा के बाद वैसे तो देश भर में सभी क्षेत्रों की ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं। आज ये 5वीं क्षेत्रीय मीटिंग थी और इस 5वीं मीटिंग के बाद देश भर की सभी हमारी क्षेत्रीय मीटिंग्स पूरी हुई हैं। यहाँ पर हम पावर के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। प्रदेशों की जो कठिनाइयां हैं, उनके इश्यूज हैं, उनके सुझाव हैं, वो प्राप्त करके उसी अनुसार आगे कार्रवाई करते हैं। पहला विषय रिसोर्स एडिक्वेशन प्लान, जिसके अंदर पावर कितनी कहाँ आवश्यकता है, रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेसिटी कितनी है, कितनी टाई अप हो गई है, कितनी शेष है, इसकी प्लानिंग एक एक प्रदेश की बनती है। उसमें थर्मल पावर है, फिर आरई में सोलर है, विंड पावर है। इसी प्रकार स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट्स हमारे पीएसपी के, बेस के, वो चल रहे हैं। और इसी में एक निवेदन सभी प्रदेशों से किया गया है कि कम से कम एक यूनिट न्यूक्लियर पावर का भी सब लोग अपने यहाँ प्लानिंग बनाएं। उस सारे की योजना बनी है और प्रदेश अनुसार 2035 तक आने वाले 10 वर्षों में पावर की आवश्यकता के हिसाब से सारी योजना, सारी प्लानिंग बनी है। जहाँ तक आज की स्थिति है, देश भर में जितनी आवश्यकता हमारी पावर की है वो सब हम पूरी कर रहे हैं। 10 साल पहले 2013-14 में हमारे यहाँ पावर की डेफिशिएंसी थी, लगभग 4.5% पावर कुल मिलाकर शॉर्टेज थी। अपना देश पावर डेफिशिएंट देश के नाते से जाना जाता था। आज हम अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, बल्कि कुछ प्रदेशों में जैसा भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेपाल में आवश्यकता अनुसार इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो हम किसी एक लेवल तक पावर सरप्लस स्टेट भी हो गए हैं। आने वाले समय में हमारी पावर की और आवश्यकता बढ़ेगी। आज पीक डिमांड पिछले वर्ष 250 मेगावाट थी, हमने उसको पूरा किया था। इस बार अनुमान के हिसाब से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने लिमिट उसकी 270 गीगावाट ये सोची हुई थी। 270 की बजाय अभी तक 242 गीगावाट तक हमारी आवश्यकता पहुंची है, जिसको हमने पूरा किया है। तो ये पावर सितंबर के महीने में इससे बढ़ने की स्कोप हो सकता है, अन्यथा यही पीक जो पावर है मानी जाएगी। इसको पूरा करते हुए पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने स्लोगन दिया है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, सभी के लिए बिजली, हर समय बिजली ये देश में उपलब्ध रहेगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। ट्रांसमिशन का विषय, दूसरा विषय, ट्रांसमिशन में आने वाली कठिनाइयाँ, आरओडब्ल्यू की कठिनाइयाँ कुछ प्रदेशों की होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए रास्ते सुझाए गए हैं। और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, ये भी कहीं कहीं अड़चन होती है, उसके लिए भी हम अपने वन विभाग के मंत्री उनसे बात करके जितने ऐसी कठिनाइयाँ हैं उनको सबको सॉल्व करने की और ये कोशिश करेंगे। तीसरा विषय, आजकल साइबर सिक्योरिटी, ये भी अपने आप में बड़ा इशू हो गया है। तो साइबर सिक्योरिटी के नाते से सभी प्रदेशों में एक ट्रेंड स्टाफ ये नियुक्त करना और इसमें जो एक्सपर्ट हैं
इस विधा के उनके लिए उनके साथ बैठकर ट्रेनिंग कराना, ताकि साइबर यानी किसी प्रकार का कोई अटैक होता है, कोई उसके अंदर किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई शरारतपूर्ण तरीके से कोई अटैक करते हैं, तो उसको हल करने के लिए भी सारी योजनाएं सब हमारी बनी हैं। पिछले दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जो विरोधी लोग थे उन्होंने ऐसी कोशिशें की, लेकिन सब कोशिशें जो है वो फेल कर दी गई। हमारा जो सिस्टम है वो इंटैक्ट रहा है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आई है। आइलैंडिंग स्कीम नई स्कीम है। इसमें अगर कहीं कोई लोड के नाते से कहीं कम होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा लोड के कारण से अगर किसी एरिया में ट्रिपिंग होती है, तो पूरे एरिया को जिसमें लोड ज्यादा बढ़ता है उसको आइलैंड बना करके उसको सेपरेट करने का एक सिस्टम भी बनाया है, ताकि उसका असर बाकी कहीं भी और न जाए, तो छोटे स्थान पर भी आइलैंडिंग करके उसको उसकी डिमांड और सप्लाई को ठीक कंट्रोल किया जा सकता है। डिस्कॉम्स में बहुत से रिफॉर्म्स ये भी किए हैं। डिस्कॉम्स अपने आप में यानी अपने पैरों पर खड़ा हो, फाइनेंशियल वायबिलिटी उसकी बने, हमारी जो AT&C लॉसेस वो कम कैसे हो, हर प्रदेश के अलग अलग से ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो विशेष तौर पर बिहार प्रदेश को इसमें बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने आप में बहुत चीज़ों में तेजी से सुधार किया है, चाहे AT&C लॉसेस का हो, चाहे स्मार्ट मीटर का विषय। 80 लाख स्मार्ट मीटर्स इन्होंने यहाँ बिहार में लगाए हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और भी जो बिहार बहुत पीछे पावर के मामले में माना जाता था, पिछले वर्षों के अंदर बहुत अच्छा काम करके बिहार जो है काफी आगे बढ़ा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और आज इस बैठक के बाद इन प्रदेशों की जो भी कोई कठिनाइयां कमियां दूर होंगी, जो उन्होंने डिमांड्स रखी हैं, कहीं कहीं पावर की जहाँ शॉर्टेज होती है, हमारा जो सेंट्रल कोटा होता है उसके अंदर से हम उनको पावर देते हैं। और हमने अश्योर किया है कि अब पावर कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी समय कम नहीं होने देंगे। सेंट्रल कोटा जो हमारे पास रहता है उसमें से पावर सप्लाई करना, ये हमारा काम करेंगे। नई जनरेशन हो, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम आगे बढ़ें, और उसमें स्टोरेज का विषय भी आगे बढ़े, उसमें भी हम सहायता दे रहे हैं, VGF दे रहे हैं, और इस प्रकार से एक अच्छी प्रकार से मीटिंग समाप्त हुई। बिहार से डिमांड है, एक तो न्यूक्लियर पावर के लिए एक इन्होंने डिमांड की, हमने पहले से आग्रह किया कि एक न्यूक्लियर डिमांड का प्रोजेक्ट ये लगाएं, हम उसमें सहायता करेंगे। दूसरा एक स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, बैटरी स्टोरेज के लिए 1000 मेगावाट का एक सहायता VGF की उन्होंने मांगी है। हमने प्रिंसिपली उसको हाँ किया है कि RE का उत्पादन जितना इनका होगा उस हिसाब से हम इसको भी मंजूर करेंगे। इन्होंने अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति भी इन महीनों की 6 महीने के लिए आगे के लिए मांगी है, 500 200 यानी 250 मेगावाट, और अगले 3 महीने 500 मेगावाट ये भी हमने मंजूर कर दिया है। इसलिए जो भी डिमांड थी कुछ पूरी हो गई है, कुछ जो डिमांड है उसका विचार करके बाद में इनको बताएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का जो 1000 मेगावाट एक जगह के लिए मांगा गया है कि 15 जो ये 1000 मेगावाट का स्टोरेज का एक स्टोरेज की कैपेसिटी जो ये बनाएंगे उसमें उनको VGF देंगे। 18 लाख रुपया पर मेगावाट के हिसाब से VGF का एक रेट होता है। 15 जिलों में नहीं है, ये तो एक जगह पावर की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में पावर जहाँ सप्लाई करेंगे वो। सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि अगले कुछ महीनों के लिए 500 मेगावाट बिहार को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 1000 मेगावाट की बिजली स्टोरेज के लिए बिहार ने डिमांड की है, जिसे हमने मंजूरी दे दी है। बिहार में 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। बिहार ने पावर में अच्छा काम किया है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।